फिल्म की शुरुआत में हम लोग एक ओल्ड लेडी और उसके पति को देखते हैं जो सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी इन्हें इनके डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो ओल्ड लेडी नीचे जाती है तो वो डॉग एकदम शांत नजर आता है। ये कुछ समझ पाती इससे पहले ही इसे पीछे से आकर कोई गोली मार देता है। और जब वो किलर अपना मास्क हटाता है तब हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, उसी लेडी की डुप्लीकेट है। वो उस लेडी की डेड बॉडी को गाड़ी की डिग्गी में छुपाकर खुद उसकी जगह ले लेती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर नोएल और डेविन अपनी पार्किंग ऐप का डेमो इन्वेस्टर्स को दिखा रहे थे। इन्वेस्टर्स को इनका ऐप बहुत पसंद आता है, मगर ये इन्हें बताते हैं कि सैम यही ऐप हमें मैक नाम के आदमी ने पहले ही दिखा दिया है और वो अगले हफ्ते हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देने वाला है। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें तो तुम्हें मैक से पहले वो प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करके देना होगा। मगर ये ऐप 1 महीने में कंप्लीट करना नामुमकिन था और ये ऐप का डुप्लीकेट बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि इनका दोस्त होता है जिसके साथ इन्होंने अपना आइडिया शेयर किया था। अब मैक इनके ही ऐप को बनाकर इनके साथ गद्दारी कर रहा था। नोएल और डेविन घर पहुंचते हैं तब हमें इनके 2 और फ्रेंड जोश और लेना को दिखाया जाता है। ये दोनों भी इस ऐप प्रोजेक्ट बनाने में शामिल थे और जब इनको पता चलता है कि इनके ही एक पुराने फ्रेंड ने इनका प्रोजेक्ट पहले ही कॉपी कर लिया है और इनसे पहले बेचने वाला है, इस बात पर नोएल और जोश में बहस होने लगती है। तभी गुस्से में आकर जोश गिलास दीवार पर फेंकता है जिसके कारण दीवार में छोटा सा होल बन जाता है और लेना नोटिस करती है कि यह दीवार तो नकली है, जिसे तोड़ने के बाद इन्हें एक सीक्रेट तहखाना मिलता है जहां इन्हें उसी ओल्ड लेडी की तस्वीरें मिलती है जो यहाँ कुछ साल पहले रहा करती थी और फिर अचानक से कहीं गायब हो गई। यहाँ पर इन्हें एक सीक्रेट डोर भी मिलता है जहाँ पर एक ऐसा यंत्र था जिससे यहीं से घर के सभी रूम्स को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी खोज तो डेविन करता है जो कि फिसल जाने के कारण इसका एक हाथ गलती से मिरर के अंदर चला जाता है जैसे वो कोई जादुई रास्ता हो। इसके बाद बाकी सभी लोग भी इसे बारी बारी से चेक करते हैं। डेविन अपने फोन का कैमरा ऑन करके मिरर के अंदर ले जाता है। तब इन्हें पता चलता है मिरर के दूसरी तरफ सेम इनके ही जैसी एक दुनिया है। ये सब सुनकर अब जोश को जोश आ जाता है और वो इसका पता लगाने के लिए अंदर चला जाता है। यह सच में ही इनकी दुनिया का डुप्लीकेट था। जोश यहाँ पर अपने डुप्लीकेट लोगों को भी देखता है, जिसके बाद जब यह अपनी दुनिया में वापस आ जाता है तब इनको पता चलता है मिरर के उस तरफ एक पैरेलल यूनिवर्स है और वहाँ का समय यहाँ के हिसाब से बहुत तेज चल रहा है क्योंकि जोश ने उस दुनिया में 15 से 20 मिनट बिताए थे, जबकि इसे इस दुनिया से गए हुए सिर्फ 5 सेकंड ही हुए थे। इसके बाद ये लोग इस पोर्टल के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं और इन्हें इस मिरर के बारे में और जानकारी मिलती है। जैसे पहला, उस यूनिवर्स का टाइम इनकी दुनिया से फास्ट है। दूसरा, ये मिरर तभी काम करेगा जब ये एक स्पेशल एंगल में सेट हो। तीसरा कि जब ये लोग उस यूनिवर्स में जाते हैं तब ये हर बार अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और जब ये वापस आते हैं तो अपनी दुनिया में ही लौटते हैं। मतलब ये इनके बस में नहीं है कि ये लोग किस यूनिवर्स में जा रहे हैं और मिरर के अंदर कितने पैरेलल यूनिवर्स है इसका भी इन्हें कोई आइडिया नहीं होता। अगर 2 लोगों को एक ही यूनिवर्स में जाना हो तो इन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाना होगा, नहीं तो दोनों अलग अलग यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे। एक और चीज ये नोटिस करते हैं कि जिस किसी यूनिवर्स में ये लोग जाते हैं वहां के इनके डुप्लीकेट्स ने मिरर की खोज अभी तक नहीं की है। वो इसलिए की क्योंकि इन्होंने इस मिरर की खोज एक इत्तेफाक से की, जैसे गुस्से में आकर जोश ने गिलास को दीवार पर मारा। ये घटना दूसरे यूनिवर्स में नहीं घटी थी। इसका मतलब मिरर के अंदर की दुनिया भले ही सेम हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो घटना इनकी दुनिया में घटी है वही घटना बाकी यूनिवर्स में भी घटे। अब जबकि उन्हें ये सारी चीजें पता चल गई थी, तभी डेविन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग इस ऐप को दूसरे यूनिवर्स में जाकर तैयार करें, क्योंकि वहां का समय इनकी दुनिया से अलग चलता है। जैसे दूसरी दुनिया में बिताए हुए कुछ दिन इनकी दुनिया में बस कुछ घंटों के ही बराबर थे। इसीलिए बिना समय बर्बाद किए ये लोग इस ऐप को बनाने लगते हैं। कई दिनों बाद ये लोग जब अपनी यूनिवर्स में वापस आते हैं तब यहाँ बस कुछ घंटे ही बीते थे। ये अपनी ऐप इन्वेस्टर्स को दिखाकर प्रोजेक्ट अपने नाम कर लेते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब ये लोग दूसरे यूनिवर्स में थे तब इन्होंने वहां पर कई दिन बिताने के बाद यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर बस कुछ घंटे ही बीते थे। इसका मतलब ये लोग फ्यूचर भी जान सकते हैं।
बस इसी का फायदा उठाकर जोस दूसरी यूनिवर्स के जीते हुए लॉटरी के नंबर्स यहाँ के लॉटरी से मैच करता है, मगर इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे हमने पहले देखा कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो घटना घटे सेम वैसा वहां भी हो। अब इन्हें इस पोर्टल का कैसे भी फायदा उठाना था, इसीलिए ये दूसरी यूनिवर्स में जाकर अपने ही डुप्लीकेट के पैसे चुराकर पार्टी करते हैं। इन्हें तो इस चीज की आदत हो जाती है, ये हर बार अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में जाकर अपने ही डुप्लीकेट का पैसा चुराकर एंजॉय करते हैं। इन्हें अपने डुप्लीकेट की जरा भी फिक्र नहीं थी, चाहे वहां पर उनके साथ जो भी हो। नोएल और जोस के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, जिसके बाद ये लोग उस पैसे का दुरुपयोग करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद इनके दिमाग में एक और खुराफाती आइडिया आता है कि क्यों ना हम दूसरे यूनिवर्स की जानकारी लाकर इस यूनिवर्स में फेमस हो जाएं, जैसे कि कोई सॉन्ग या आर्ट जो इनकी यूनिवर्स में अभी ना हो। मगर डेविन इस बात से सहमत नहीं था। वो इसलिए क्योंकि डेविन के पिता गलत काम करते हुए पकड़े गए थे और डेविन ने गुस्से में आकर अपने पिता को बहुत बुरा भला कहा, जिसके कारण उन्होंने जेल में ही सुसाइड कर लिया। तब से डेविन खुद को पिता की मौत का जिम्मेदार मानने लगा, लेकिन इस बात से डेविन के दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तो बस इस मिरर का फायदा उठाते रहते हैं, जैसे कि लीना वहां की पेंटिंग और नोएल कुछ नए इन्वेंशन की खोज करके रातों रात फेमस हो जाते हैं। दूसरी तरफ जोस, जिसकी इस यूनिवर्स की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली गई थी, इसीलिए दूसरे यूनिवर्स में उसी लड़की के डुप्लीकेट के साथ होता है। तभी यहाँ उस लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड आकर जोस को गोली मार देता है। वह किसी तरह भागकर अपने यूनिवर्स में आ जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही देर बाद जोस दम तोड़ देता है। डेविन पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, जिस पर नोएल इसको मना कर देता है, क्योंकि अगर पुलिस आई तो इस मिरर के बारे में सबको पता चल जाएगा। इसलिए नोएल अपना शैतानी दिमाग चलाता है और ये फैसला होता है इस मरे हुए जोस को दूसरे यूनिवर्स में डालकर वहां के जोस को बिना बताए यहाँ ले आएंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस फिर क्या था, ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अगले दिन जब दूसरे यूनिवर्स का जोस जागता है, तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिस पर ये तीनों उसे बताते हैं कि कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ अजीब सा लग रहा है। मगर जोस ये नहीं जानता था कि ये इस यूनिवर्स का नहीं है। खैर, अब ये तीनों इसको अपने साथ नहीं रख सकते थे, क्योंकि उसे इस मिरर के बारे में अभी कुछ नहीं पता था। इसीलिए नोएल जोस को अपनी जान पहचान से बहुत ही बड़ी कंपनी में झोंब लगवा देता है, ताकि यह इन लोगों से दूर रहे और किसी को शक भी ना हो कि इस यूनिवर्स का जोस अब मर चुका है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लीना और नोएल नहीं रुकते। ये हर बार दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने काम की चीजें अपने यूनिवर्स में लेकर आते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। मगर डेविन को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अब डेविन उस यूनिवर्स को ढूंढने लगता है जहां इसके डैड जिंदा हो, ताकि वह अपने डैड से माफी मांग सके। मगर हर बार वह जिस भी यूनिवर्स में पहुंचता है, वहां पर पहले ही उसके डैड मर चुके होते हैं। ऐसे ही करते करते वह एक दिन एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहां उसके डैड अभी जिंदा थे। भले ही ये उसके असली डैड ना हो, मगर वह उनसे माफी मांगकर अपने मन को हल्का करता है। दूसरी तरफ जोस के डुप्लीकेट को इस दुनिया की हर चीज अजीब लग रही थी। वह अपने बारे में छानबीन करने लगता है। दूसरी तरफ लीना को दिखाया जाता है, जिसे वो सब कुछ मिल रहा था जो उसे चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं इसकी अंतर आत्मा जानती थी कि ये सब कुछ किसी दूसरे का है। इसके बाद नोएल और लीना में इसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, जिसके बाद लीना नोएल पर नजर रखने लगती है, क्योंकि कई दिनों से डेविन नजर नहीं आ रहा था। और एक दिन लीना को एक टूटा मोबाइल मिलता है जो डेविन का होता है। लीना किसी तरह से इस मोबाइल के जरिए डेविन तक पहुंच जाती है, और जब वो उससे बातें कर रही थी, तब लीना को पता चलता है कि अरे, यह तो वो डेविन नहीं है जो इनके साथ था, क्योंकि इस डेविन को उस मिरर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब लीना को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये सब नोएल का किया धरा है। शायद उसी ने इस यूनिवर्स के डेविन को मारकर दूसरे यूनिवर्स के डेविन को यहाँ पर ले आया है, ताकि वो अकेला उस मिरर का मालिक बन सके। ये जानकर लीना डेविन को उस मिरर के बारे में सब कुछ समझाने लगती है, मगर ये ज्यादा कुछ नहीं समझ पाता। इसके बाद लीना नोएल से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद डेविन के डुप्लीकेट को लीना की बातों पर यकीन होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेविन को भी ये दुनिया कुछ अजीब लग रही थी। दूसरी तरफ जोस को भी नोएल पर शक था,
इसलिए वह चुपके से उसी घर में आकर सबूत ढूंढने लगता है। तभी उस पोर्टल से नोएल बाहर आता है, जिसे देखकर जोस को यकीन नहीं होता। नोएल जोस्को को समझाने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। जोस के हाथों से नोएल को गोली लग जाती है। तभी इस मिरर से एक और नोएल बाहर आता है, जो असल में इस यूनिवर्स का नोएल था। इसका मतलब दूसरे यूनिवर्स का नोएल भी इस मिरर के बारे में जान गया था, और वो भी इस मिरर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा था। इससे पहले जोस कुछ समझ पाता, तभी अचानक से नोएल अपनी न्यू गन निकालकर इन दोनों को मार देता है। तभी वहां लीना की एंट्री होती है। नोएल उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर लीना उसकी बातों में नहीं आती। तब नोएल इसको भी मारने वाला था। तभी डेविन का डुप्लीकेट वहां आ जाता है और नोएल को गोली मारकर घायल कर देता है। तभी नोएल उस मिरर के अंदर चला जाता है। तभी लीना को याद आता है कि वो जल्दी ही ठीक होकर वापस आएगा, क्योंकि उस यूनिवर्स का समय यहाँ से अलग था। देखते ही देखते नोएल उस मिरर से वापस आने लगता है, लेकिन तभी लीना उस मिरर को अपनी जगह से हिला देती है, जिसके कारण पोर्टल बंद हो जाता है और नोएल का आधा शरीर उस तरफ और आधा शरीर इस तरफ हो जाता है, जिसके कारण इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। अब इससे पहले कि उस मिरर से कोई और इस यूनिवर्स में आए और एक नई परेशानी खड़ी हो, लीना एक हथौड़े से इस मिरर को तोड़ देती है। अब डेविन और लीना इस शहर से कहीं दूर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। लीना फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। तभी उसे वही आवाज सुनाई देती है जो पोर्टल से अंदर या बाहर जाने पर आती थी। फिर ये यहाँ पर किसी को देखकर चौंक जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद लीना हमें कार में दिखाई जाती है। वो डेविन से कहती है, ये सॉन्ग तो मैंने बहुत समय पहले सुना था। जिस पर डेविन कहता है, अरे यह सॉन्ग तो हम रास्ते में कई बार सुन चुके हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लीना तो असली लीना नहीं है, बल्कि उसी की एक डुप्लीकेट है, और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, लास्ट में वही हुआ जो मूवी के शुरुआत में हुआ था। इस बाथरूम में भी एक मिरर पोर्टल था, जिससे दूसरे यूनिवर्स की लीना यहाँ आकर इस यूनिवर्स की लीना को मारकर खुद उसकी जगह ले लेती है। क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्स है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही बढ़िया बढ़िया मूवी लाती रहूंगी। धन्यवाद।